नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। साधना के लिए कई प्रकार के साधन हुआ करते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा का विकास होता है। और साधन की चर्चा बहिरंग साधन भी, ये साधन ठीक नहीं, ये साधन ठीक नहीं है। कभी कभी नो कर्मों से बचने के लिए भी उपदेश देते हैं, तो कभी कभी उनका भाव ये रहता है कि नो कर्म से बचने का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बचता है वह साधक कमज़ोर माना जाता है। हाँ, वह साधक कमज़ोर माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में तटस्थ भाव के साथ वस्तु का स्वभाव जो दिख रहा है उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। जो प्रौढ़ साधक होता है, जो साधक प्रौढ़ होता है, वह किसी भी प्रकार से प्रतिकूलताओं से बचता नहीं, बल्कि उसमें भी वह तटस्थ भाव के साथ रहता है। इसलिए उस वातावरण में भी वह निर्जरा ही करता चला जाता है। प्रतिकार का भाव क्यों? क्योंकि प्रतिकार का भाव जब आता है उस समय धर्म ध्यान नहीं कर पाता। प्रतिकार और ग्रहण, ये दोनों प्रकार के जो भाव होते हैं, ये धर्म ध्यान में ये संभव नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जो साधक होते हैं वह किसी भी प्रकार से मन से, वचन से और काया से प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार यदि करना है तो नो कर्म का प्रतिकार मत करो, क्योंकि नो कर्म के माध्यम से कर्म अपना फल देता है। और नो कर्म को कब तक हटाते रहोगे आप? इसी में पूरा समय निकल जाएगा। है, मान लो स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं श्रमण, और एक दो व्यक्ति आकर के सामने ही बैठ गए, मान लो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको हटाओ। उनको हटाते हैं, वो चले जाते हैं, तो दूसरे चार और आते हैं, उनको हटाओ। इसकी अपेक्षा से स्वयं हट करके मान लो अन्यत्र पहुंच गए, तो वहाँ पर आकर के वो बैठ जाएंगे। सुगंधी फैलती रहती है तो भ्रमर तो वहीं पर आएगा ना, तो कहाँ कहाँ तक तुम प्रतिकार करोगे? क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होने के उपरांत भी सामने जो व्यक्ति है वो भी कुछ चाहता है, इसलिए वो आएगा। वो आपके लिए बाधक भी सिद्ध हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए अपने को तटस्थ भाव के साथ, क्योंकि बहुत अल्प समय बचा है, हम
प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिकार 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 करने में लग जाते हैं, उससे होना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव का ये कहना है, चार दीवार के बीच में बैठे हो और फिर भी प्रतिकार करना चाह रहे हैं? मान लो कोई श्रमण महाश्रमण है और वो अन्यत्र पहुंच गया, कहाँ पर? भयानक वन में पहुंच गया, ठीक है, और गुफा में पहुंच गया। तो इसमें भी प्रश्न खड़ा होता है, गुफा के अंदर क्यों? मैदान में नहीं बैठ सकते? वहां पर भी कुछ सुरक्षा का प्रावधान है। ये सुरक्षा किसकी करना चाह रहे हैं? आत्मा की रक्षा करो। ये शरीर की क्या रक्षा तुम कर सकते हैं? वो शरीर तो मिटने वाला है। चाहे चार दीवार के बीच में रहो, पूरा का पूरा एयर टाइट करके रहो, फिर भी परिणाम रुकने वाला नहीं है। समझने के लिए बेमौसम के भी कुछ फल देखने को मिलती हैं, और उनको कहाँ पर रखते हैं? फ्रिज आदि में रखते हैं ताकि वह फल सुरक्षित रहे। ये ध्यान रखो, तुम फ्रिज में रखो, कहीं भी रखो, काल वहाँ पर भी विद्यमान है और उसके द्वारा वह परिणाम रुकने वाला नहीं। इसलिए हम प्रतिकार करें चाहे न करें, हमारा जो अंतरंग जो कर्म का उदय है वह फल दे रहा है, उसका क्षय करने के लिए यह साधना बताई गई है। इसलिए नो कर्म से बार बार बचने का जो प्रयास करता है वह कमजोर साधक है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। इधर निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव। सुन रहे हैं आप? विचारयन्नेव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषिम। ऐसे 2-3 बार भी सामायिक पाठ में हम बोल रहे हैं और फिर भी मन में भाव आता है कि ये मुझे दुख दे रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, मेरा ये सहयोगी है, ये साधक है मेरे लिए और ये मेरे लिए बाधक है। इस प्रकार का जो भाव है, इस भाव के माध्यम से कभी भी धर्म ध्यान होने वाला नहीं। चाहे आप आज विचार कर लो, चाहे 4 दिन बाद कर लो, 4 साल बाद कर लो, 4 भव के बाद सोचो, कुछ भी कर लो, रास्ता तो यही है। इसलिए प्रतिकार का भाव हमें नहीं करना। भयानक शत्रु आने दो, वेलकम, आने दो। वो आ रहा है, जो आ रहा है वो अपने पैरों से आ रहा है ना, आपके पैरों से तो नहीं आ रहा है। वो आ रहा है, आने दो। क्योंकि वह स्वतंत्र है क्या? नहीं, वह अपने अधीन है क्या? नहीं, वह स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका भी कर्म, उसके साथ भी कर्म लगे हुए हैं और अपने साथ भी कर्म लगे हुए हैं, और जब तक कर्म का संबंध रहेगा तब तक वह संयोग बना रहेगा और वह भवांतर का वह संबंध जा सकता है। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी आप पुराण में पढ़ते हैं। फिर बाद में प्रतिकार का भाव क्यों करते हो? पार्श्वनाथ भगवान ने जो सहन किया है, ऐसा सहन करो ना। अपने को सहन करना है। मनोबल मिला है, कल भी हमने बात कही थी, उसका उपयोग स्वयं के लिए करो। एनर्जी, जी हाँ,
एनर्जी स्वयं की वह एनर्जी है, वो दूसरे के लिए क्यों उसका वेस्टेज क्यों कर रहे हैं हम? अपने लिए उपयोग करो, दूसरे के लिए थोड़ी उपयोग किया जाएगा। और गुरुदेव का ये कहना है कि नो कर्म अपने आप में कोई वस्तु नहीं, कर्म के कारण ही वह फल देने में एकमात्र निमित्त हो जाता है। समझने के लिए उन्होंने ही कहा, स्मरण में आ गया मुझे आपके पुण्य के उदय से। है? क्या कहा था उन्होंने ये कहा कि नरक में पहुंचा है, यहीं से पहुंचा है, और नरकी है। वहाँ का क्षेत्र का वातावरण चढ़ला आप लोग पढ़ते हैं। वहाँ की भूमि का स्पर्श आदि के बारे में भी वर्णन मिलता है। हजारों बीजों के डसने में जो पीड़ा होती है, उससे भी अधिक पीड़ा उस भूमि के स्पर्श से। परसत दुख इसो, परसत दुख ही परोस रहा है वो, ऐसा भी अर्थ निकलता है। उस भूमि के स्पर्श मात्र से इतना दुख हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो, ये अंतरंग कर्म के उदय के कारण ही वह उस भूमि जन्य जो दुख है वह उसको मिलता है। किंतु वहाँ पर असुर कुमार के देव भी पहुँचे हैं, उनके लिए वह नो कर्म दुख के लिए कारण नहीं। क्यों? उनके पास कर्म का उदय नहीं। इसलिए कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करो। बार बार नो कर्म को हटाना क्या हटाओगे तुम? क्योंकि जो आप नो कर्म को हटा रहे हैं, इससे स्पष्ट है वह आपके लिए इष्ट नहीं है, इसलिए प्रतिकार का भाव आया है। प्रतिकार का भाव आया है क्योंकि वह आपके लिए अनिष्ट है, इसलिए उससे आप बचना चाह रहे हैं। और जो आपके लिए इष्ट है उसको दोनों हाथों से आप आलिंगन दे रहे हैं। मित्रता और शत्रुता, ये सब क्या है? इसमें धर्म ध्यान भूल जाओ। हाँ, कांटों से तो सब व्यक्ति बचते हैं, क्यों? उससे द्वेष है। कांटा गड़ जाता है तो पीड़ा होती है, और फूल से पीड़ा होती नहीं, इसलिए फूल की माला पहन लेता है। मित्रों के साथ तो वह संबंध रखता है, किंतु शत्रु के प्रति द्वेष का भाव, और ये दोनों अपने आप में कषाय हैं, ये ध्यान रखो। ये भयंकर रूप है। मात्र क्रोध ही हानिकारक है ऐसा नहीं, द्वेष ही हानिकारक है ऐसा नहीं, राग उससे भी भयानक है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है, नो कर्म से कब तक तुम बचोगे? कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि कर्म को बांधा है तो निश्चित रूप से वह द्रव्यादि निमित्त वशात, द्रव्य क्षेत्र की देखे निमित्त को लेकर के वह फल देगा। फल देने के पूर्व में कुछ पुरुषार्थ कर लो, संभव है वह संक्रांत होकर के वह प्रकृति भिन्न प्रकृति के रूप में परिवर्तित होकर के वह उदय में आकर के फल दे करके जा सकती है, जाती है। उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदय अभाविक है, इसकी चर्चा तो करते रहो, हैं? ये उदयाभाविक है, सदवस्था रूपोपशम, ये सर्वघाती स्पर्धक, ये देशघाती स्पर्धक, ये कर्मकांड की लब्धि सार आदि की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती है, किंतु सामने यदि मान लो सर्वघाती आ गया तो उससे तुम पीछे क्यों हटते हो? गाड़ी रिवर्स क्यों लेते हो? आने दो उसको, वेलकम। हमारे कहने से तो वो थोड़ी आ रहा है, वो अपने आप आ रहा है। वो आएगा, कहाँ तक आएगा? जहाँ तक उसको आना है वहाँ तक वो आएगा।
वो छोड़ेगा नहीं। वो इसलिए आ रहा है कि वर्तमान में मेरे भी कर्म के उदय चल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही क्यों उपसर्ग किया? 10 भव तक उनके साथ इस प्रकार वैर क्यों रखा? वैर रखने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं मिले क्या उनको? है? उन्हीं के साथ क्यों? निश्चित है उनका भी कर्म का उदय चल रहा है। भवांतर का वैर है। 10 भव की चर्चा की है। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? रख सकते हैं जिज्ञासा? है? 10 भव का वर्णन मिल रहा है, इतना ही है क्या? उसके पूर्व का भी तो संबंध हो सकता है। उन्हीं के साथ क्यों? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। ये तर्क मत करो। प्रकृति है, कर्म प्रकृति का उदय आया है तो वह फल देगा। किसी न किसी नो कर्म के रूप में वह फल दे करके चला जाता है। इसलिए ये सारे सारे हाइकू हैं, दोहे हैं, श्लोक गाथा आदि आदि प्रसंग के अनुरूप वो याद नहीं आते। बाकी समय तो अच्छा वेंटिलेशन है तो उस समय तो अच्छे अच्छे हाइकू याद आ सकते। वेंटिलेशन समाप्त, घुटन होने लगी तो हाइकू भी गायब हो जाता है। वो सहन करने की क्षमता नहीं है, शारीरिक दुख को भी सहन करने की क्षमता नहीं, और इससे भी भयानक जो है विकल्प में डालने वाला वह मानसिक पीड़ा है, मानसिक दुख है। उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। वो मानसिक दुख भी क्या है? वह भी एक पर्याय है, वह द्रव्य तो नहीं है। क्या धारणा है आपकी? पर्याय है ना, तो पर्याय तो विनाशशील है ना। आप घबरा क्यों रहे हैं? द्रव्य होता तो फिर क्या होता? वह भी एक पर्याय है। नरक पर्याय मिली है, ठीक है, वह भी एक पर्याय है। व्यंजन पर्याय ये बात अलग है, लेकिन 33 सागर के उपरांत एक समय के लिए भी वह नहीं रहेगा। वहां से उठेगा, वह निकलेगा, फिर दूसरे पर्याय में पहुंचेगा। तो ये कर्म के उदय के कारण ये सारी पर्यायें मिल रही हैं, जिसके निमित्त को लेकर के संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है और वह शत्रु और मित्र की परिकल्पना कर बैठता है और बोलता क्या? पाप मरातिर धर्मो, पाप मरातिर धर्म, पाप ही अराती है। तो दूसरे को क्यों शत्रु बोल रहे हो तुम? पाप जो परिणाम है स्वयं के, वो अराती अर्थात शत्रु है। बंधु हो, पाप मरातिर धर्मो बंधु, धर्म ही बंधु हैं। धर्म बंधु हैं ऐसा अकेला चिंतन कर रहा है और दूसरा आ गया बंधु। कब आ गए? वह बंधु हो गया धर्म रूपी। तो बड़ी विचित्र दशा है ये। वह कर क्या रहे हैं? हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, चिंतक हो गए हम। कहाँ आपके चिंतन का क्या मूल्य है? धर्म ही बंधु है ऐसा बोल रहा है, अथवा मन में चिंतन कर रहा है और एक कोई व्यक्ति आ गया तो वह फूला नहीं समाता। वो चला गया, अरे देखो वो चला गया, बहुत दिन बाद संयोग हुआ था, लेकिन गाड़ी छूट रही इसलिए जल्दी भाग गया। अब पता नहीं कब मिलन होगा उनका, मित्र मिलन है। ये सब जो है बहुत, इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं बोलो नहीं कुछ भी, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो केवल ऊपर ऊपर इसलिए सोच रहे हैं, किंतु भीतर पुनः वह शत्रु मित्र की परिकल्पना टूटती नहीं।
इसलिए वह अपनी रक्षा के लिए वह कदम उठा रहा है, दूसरे की रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा। और अपनी रक्षा कैसे होती है? धर्म से होती है। धर्म आपके पास है, धर्म की आराधना करो ना। शत्रु की चिंता क्यों मोल लेते हो? शत्रु की ओर आपका उपयोग गया है, उस समय आपका उपयोग धर्म में नहीं है, ये क्लियर है। हाँ, उस समय धर्म ध्यान समाप्त। हमें धर्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान दीपक है, ले लो। शुक्ल ध्यान दीपक नहीं है वर्तमान में। धर्म ध्यान दीपक दिया है, ग्रहण ग्रहण शास्त्र भी है, ज्ञानोपकरण दिया है गुरुदेव ने, धर्म ध्यान दीपक दिया है। धर्म ध्यान हमें करना, हमें आर ध्यान नहीं करना। और आर ध्यान के लिए कारणभूत कोई सामग्री आ जाए तो भी उसके कल्याण के भाव ही रखना है। भले ही उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखो, ये अलग वस्तु, उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन समर्थन नहीं करते हुए भी भीतर उसके प्रति कल्याण का भाव रखा जाता है, इसका भी कल्याण हो, क्योंकि वह जड़ नहीं चेतन है। और कल्याण जड़ का नहीं होता, चेतन का होता है। भले कर्म के उदय में वह घूम रहा है, हम भी तो घूमते घूमते ही आए हैं। बहुत विचित्र दशा है ये। कोई भोग रहा है, कोई भोग चुका है। हाँ, कोई विषयों में लीन वर्तमान में है, पहले कोई लीन हो चुका है। जब अनंत भार हमारी स्थिति भी उसी प्रकार रही है, तो वर्तमान में कोई विपरीत चल रहा है, मान लो उन्मार्ग पर चल रहा है, उसका कर्म का योग है। जब तक है तब तक मारीची के समान वह भ्रमण करेगा, फिर बाद में भ्रमण विराम लेगा, फिर बाद में। इसलिए प्रतिकार का भाव नहीं, नो कर्म का प्रतिकार हम नहीं करेंगे। क्यों? साधना करते करते काफी समय व्यतीत हुआ है, अभी भी तुम्हारी प्राथमिक भूमिका है क्या? कोई नवदीक्षित है, वो उसको भय उत्पन्न हो सकता है। सल्लेखना के समय पर यह सुनने में आता है कि जो नवदीक्षित है वह क्षपक के पास न जाए रात में। दिन में भी डर लग सकता है, क्योंकि काया क्षीण हो चुकी है। चेहरा कैसा दिखता है? भयानक दिखता है। इसलिए उसको नहीं भेजते। जो प्रौढ़ हैं वह 24 घंटा उनके सामने ही रहते हैं। क्यों? उनके लिए वह नो कर्म प्रभावित नहीं करता। और जिसको प्राथमिक अवस्था में जो नो कर्म है, निमित्त हैं, उनसे बचने के लिए कहा है। और गुरुदेव ने, आपने सोचा कभी, जो बड़े बड़े महानगरी हैं उनको छोड़ करके शुद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र आदि में ही चातुर्मास, ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश आदि किया है। क्यों? स्वयं के लिए नहीं, संघ की रक्षा। हाँ, संघ में नए नए महाराज रहेंगे तो उनके लिए वातावरण उपयुक्त होना चाहिए। क्योंकि पौधा है तो पौधे की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है तो उसकी क्या तुम रक्षा करोगे? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए वो 40-50 साल तक उन्होंने ऐसे पवित्र स्थान में जा करके स्वयं ने भी साधना की और दूसरे के लिए भी साधना करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। इसके उपरांत भी मान लो सिद्ध क्षेत्र में हम एकांत में बैठे हैं तो महानगरी के लोग आ गए,
तो भागेंगे क्या हम सिद्ध क्षेत्र को छोड़ के? आ जाओ, बैठ जाओ, महानगरी से आए हो, इस सिद्ध क्षेत्र में बैठो और धर्म ध्यान तुम्हारा भी हो जाएगा, हमारा तो हो ही रहा है। तो ये प्रतिकार का भाव क्यों? सुन रहे हैं क्या नहीं? ये प्रतिकार का भाव क्यों मन में तक नहीं आना चाहिए? वचन में तो बहुत दूर की बात है, चर्चा तक नहीं करनी चाहिए। हाँ, शत्रु के बारे में क्या चर्चा करना? क्या उसका स्वभाव मालूम नहीं है क्या? है? शत्रु से परिचय नहीं है आपको? परिचय है। हाँ, वो दूसरे के ऊपर ही हमला करता है। हाँ, दूसरे के ऊपर ही बलात्कार करता है, इसी का नाम शत्रु है। आक्रामक वृत्ति उसकी रहती है, रहेगी। वह भी यदि मित्रवत व्यवहार करने लग जाए फिर प्रकृति में परिवर्तन आ गया, वो बाय नेचर है। अब क्या करोगे? वो नेचर है, वो कल्चर को भी प्रभावित करेगा। आसपास का जो वातावरण है उसको भी प्रदूषित करना उसका स्वभाव है। इसलिए उस ओर हमें दृष्टिपात नहीं करना, अपने को आदहिदवम कादवम अथवा हाय को याद करो इस मौके पे। कब करोगे? तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला, इसका प्रयोग कब करेंगे अपन? और बार बार गुरुदेव कहते हैं ये हाई को वगैरह दिया तुम्हारे लिए बनाया हमने, इसका उपयोग तो करो। कब करेंगे हम? बोलो। बहुत अल्प समय है धर्म ध्यान करने के लिए। सागरोपम आयु जहाँ पर है वहाँ पर संयम के लिए गुंजाइश नहीं। बड़े मुश्किल से सम्यक दर्शन ही प्राप्त हो जाए, बड़ी उपलब्धि हो जाती है नरकादि गतियों में। और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके बड़े बड़े जो शुद्ध क्षेत्र हैं, अच्छे क्षेत्र हैं, ऐसे पवित्र स्थान में रह करके भी यदि हमारा मन नहीं लगेगा तो अन्यत्र कहीं भी लगने वाला नहीं है। इसलिए बड़े बाबा को याद करो। बड़े बाबा का जाप कर रहे हैं तो बड़े बाबा के जाप से आपका मन पवित्र नहीं हो रहा, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, फिर कौन सा और जाप करना है? मैं मुझे बताओ। बड़े बाबा का जाप करो, छोटे बाबा का जाप करो, पर्याप्त नहीं है क्या? फिर क्यों विकल्प करते हो? ये सब फालतू विकल्प हैं, क्योंकि 7 प्रकार के भय हैं। इलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय है, मरण भय, वेदना भय, ये सब भय है। हाँ। और ये भी कहो सत्य भय विपमुक्का, जम्मा तम्मादु निशंका, सम्यक दृष्टि 7 भयों से ऊपर उठा हुआ रहता है। ये सब क्या? अत्राण भय, कौन रक्षा करेगा? त्राय माम करता है वो पंच कल्याणक में। भूत आदि आते हैं और भी आते हैं, त्राय माम। भोग भूमि से कर्म भूमि परिवर्तन हो गया, फिर त्राय माम कर रहा है। उसी प्रकार अपन करेंगे क्या? नहीं। अगुप्ती भय इसमें और है, अरे मैं कहाँ पर सुरक्षित रहूं? सुरक्षा का स्थान नहीं। एक तो अत्राण भय का अर्थ है मेरी रक्षा कोई करे, और रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो ऐसे स्थान पर मैं जाऊं जहाँ पर मैं अपनी रक्षा हो सके, उसको अगुप्ती भय बोलते हैं।
अगुप्ती भय को समाप्त करना चाहो तो क्या करना है बोलो? गुप्ती में लीन हो जाओ। गुप्ती में लीन हो जाओ तो अगुप्ती भय समाप्त हो जाएगा। हम गुप्ती में लीन नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अगुप्ती भय सता रहा है हमें, सताएगा वो। इसलिए वस्तुतः जो कर्म के फल के लिए जो निमित्तभूत सामग्री है उससे बचने की अपेक्षा से हमें कर्म को काटना है, क्योंकि उदयाभावी क्षय करते करते काफी समय हुआ, अब उसको क्षय कर डालो। हाँ, लेकिन आसान नहीं है। दर्शन मुनि का क्षय तो चतुर्थादि गुणस्थान में हो सकता है, किंतु चारित्र मुनि का क्षय श्रेणी में आरोहण हुए बिना संभव नहीं। और श्रेणी में जो आरोहण करेगा उसका बाहर का कोई भी विकराल भी ही दृश्य हो तो देखने में नहीं आएगा। मुझसे तुम्हें क्या मिला, तुमसे तो मेरे कर्म कटे हैं। तो शत्रु है आपके लिए कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो उसको, अपने को गुप्ती में लीन होना है। क्यों? हमें अपने चारित्र की रक्षा करना है, उसकी रक्षा आप नहीं कर पाओगे, शत्रु की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसकी रक्षा उसका मैटर है, उसका कल्याण कब होगा। तुम अपना तो करो, पहला अपना पेपर लिख लेंगे अच्छे ढंग से। मान लो 3 घंटा है समय पेपर लिखने के लिए, मान लो 1 घंटे में 1.5 घंटे में पेपर लिख लिया आपने, तो 1.5 घंटा और बचा है तो दूसरे का लिखो, फिर भी ठीक है। 3 घंटे भी कम पड़ रहे हैं तुम्हें पेपर, अपने पेपर लिखने के लिए, और दूसरे के पेपर लिखने की बात करता है। इसलिए वह शक्य नहीं, वह शक्य नहीं, वह अशक्य का अनुष्ठान माना जाता है। हम अपने मन को केंद्रित करने के लिए बार बार हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, और समय समय पर हमारा मन भी विचलित हो रहा है, तो दूसरे के मन को हम संयत कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपका समय हो गया। हमने सोचा था कि आज कुछ न कुछ विषय आ जाए तो दे दें, तो ये विषय आ गया हमें, और इसमें भी गुरुदेव का ही एकमात्र हाथ है। उन्होंने कहा 9 कर्म से बचना है, लेकिन एक सीमा तक हम बच पाएंगे, उसके आगे नहीं। उसके आगे ओम शांति कह करके अपने गुप्ती में ही लीन होना चाहिए, जिसके माध्यम से कर्म का क्षय हो सकता है। इसलिए परमार्थ को छोड़ करके कभी विद्वान व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। जब समिति में आएंगे तो समीचीन प्रवृत्ति करेंगे। कोई असमीचीन प्रवृत्ति करना चाह रहा है या कर रहा है, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम अपनी समिति को भूलेंगे नहीं। अपनी मर्यादा में रह करके अपने को पुनः गुप्ती में प्रवेश करने के लिए बाहर आए हैं। अंतर्मूर्त के उपरांत बाहर तो सभी को आना ही है। क्षपक श्रेणी वाला नहीं आ पाएगा, किंतु उपशम श्रेणी वाला भी, वह गाड़ी उसकी रिवर्स होगी और वह पुनः 6ठे 7वें में ही क्या और नीचे भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए अपने को एक महाराज थे, नाम से कोई प्रयोजन नहीं, उन्होंने भी चतुराई से बात रखी आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज भी मुस्कान ले रहे, देखो कैसे ये घुमाता है। उन्होंने ये कहा कि महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, मुझे केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे निर्वाण की कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्या चाहते हो? महाराज मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी
आपके आशीर्वाद से क्षपक श्रेणी में प्रवेश हो जाए। तो बात तो वही है, क्षपक श्रेणी में प्रवेश यदि हो गया तो नेट केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी और निर्वाण तो है ही। तो घूम फिर करके इसी प्रकार कुछ श्रावक गण भी आते हैं कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सानिध्य में वीर निर्वाण महोत्सव मनाने का अवसर मिल जाए, हमें चातुर्मास की आवश्यकता नहीं, हमें चातुर्मास की कोई आवश्यकता नहीं, बस महावीर जयंती और निर्वाण महोत्सव एक साथ मिल जाए तो और अच्छा है। इस प्रकार भावना को लेकर के आते हैं आप लोग। इसी प्रकार एक महाराज ने भी गुरुदेव के चरणों में कहा कि महाराज आपके मंगल में आशीर्वाद से हमारा प्रवेश क्षपक श्रेणी में हो जाए। इस प्रकार प्रयास करो जिसके माध्यम से 9 कर्म का पिंड समाप्त हो सकता है। चाहे अपना शरीर हो चाहे पराया शरीर हो, शरीर तो शरीर है, कितना भी शूर वीर बलवान भी व्यक्ति क्यों न हो, वज्रवसन नारा सानन भी क्यों न हो, उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए क्या करना चाहता है वो, कुछ नहीं होगा। चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो चाहे शूरवीर हो चाहे वह डरपोक हो, कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है। जाना अर्थात क्या कोई भूत थोड़ी है, मृत्यु अर्थात कोई सॉलिड वस्तु है क्या? कोई मृत्यु उधर से आ रहा है, खिड़की में से आ रहा है, काय में से आ रहा है। मृत्यु का अर्थ है कुछ भी नहीं है, उत्पाद और वे इसके अलावा है क्या, मुझे बताओ आप। ये मशीन है, मशीन बंद हो जाती है, इसी का नाम मृत्यु है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके पीछे कितना भयभीत हो जाता है। इसलिए शत्रु से बचना चाहता है। 4 व्यक्ति मिल गए, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करता ताकि हमारे उनके साथ हमारा जीवन अच्छे से चल जाए। इस प्रकार वो सोचता है। ये दोनों अज्ञान भाव है। शत्रु और मित्र की परिकल्पना से ऊपर उठ करके अपने को धर्म ध्यान करना है, क्योंकि उसके बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। मात्र आर ध्यान रौद्र ध्यान ही होता चला जाएगा, जो कि संसार के लिए कारण कहा है। इसलिए धर्म ध्यान के लिए ये अवसर है, समय मिला है, पूरा का पूरा हम धर्म ध्यान के लिए समय देना चाहते हैं। भले दूसरे के लिए दे दें, हमें बाधा नहीं, लेकिन धर्म ध्यान होना चाहिए। 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन आर ध्यान के लिए संभावना है क्या? आर ध्यान के लिए संभावना, रौद्र ध्यान के लिए संभावना है, तो एक समय भी देना हम पसंद नहीं करेंगे। गुरुदेव का यही कहना है। सबसे मौलिक वस्तु है समय अर्थात काल। एक एक समय में असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा हो सकती है, तो हम आर ध्यान क्यों करें? नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान बहुत मौलिक वस्तु है, उसको करने के लिए यह समय मिला है, इसलिए समय का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।